हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो आया है राजस्थान कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड जयपुर की ओर से। करीब 49 इसमें पोस्ट है और जो कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं या कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं उनके लिए बेसिकली यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट पोस्ट है, अकाउंट ऑफिसर एंड जूनियर अकाउंटेंट। सो बेसिकली इसी को आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी ये पोस्ट है और कितना इनका सैलरी है, क्या एग्जाम का पैटर्न है, नेगेटिव मार्किंग और जो डेट है नोटिफिकेशन की या एप्लीकेशन फॉर्म की वो क्या है। सबसे पहले मैं बता दूं, अकाउंट ऑफिसर के लिए टोटल 2 पोस्ट है और जूनियर अकाउंटेंट जो है उसके लिए करीब 11 पोस्ट है। इसके बाद में हम देखेंगे, ठीक है, कि सर ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वहां पे हम फॉर्म फिल कहां से कर सकते हैं। तो rajcrb.rajasthan.gov.in, ठीक है, इसकी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, या फिर आप चाहो तो एसएसओ से भी आप इसको एग्जाम जो फॉर्म है उसको फिल कर सकते हो, एसएसओ आईडी से भी, ठीक है। इसके बाद में हम देखें कि सर ये जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है, अगर हमको कोई प्रॉब्लम आती है एग्जामिनेशन में तो बेसिकली हेल्प डेस्क नंबर आपको यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, या इनकी मेल आईडी है, यहाँ पे आप मेल करके कोई भी प्रॉब्लम है वो आप या कोई भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद में सर फीस की बात करें तो फीस है, देखो, एसएसओ आईडी से अगर आप इसको फिल कर रहे हो तो आपको पता है कि हमारे यहाँ पे ओनली वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस ही एप्लीकेबल है। तो जो स्टूडेंट एक बार फीस दे चुके हैं उनकी दोबारा फीस नहीं लगेगी, ठीक है। तो जो जनरल वगैरह के स्टूडेंट है उनके लिए यहाँ पे जो टोटल फीस है वो 600 है, ठीक है। और जो ओबीसी एससी एसटी, ठीक है, इनके स्टूडेंट है उनके लिए यहाँ पे जो फीस है वो है 400 रुपए, ठीक है। इसके बाद में सर डेट एग्जाम कब होगा, तो डेट तो मेंशन नहीं है बट इन्होंने मंथ मेंशन कर दिया कि सर एग्जाम होगा दिसंबर में, ठीक है। और एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो हम कब से कब तक फिल कर सकते हैं, तो एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसकी इन्होंने जो डेट है वो मेंशन कर दी कि सर ये हम 18/10/2023, यानी अभी जो 18 हमारी अक्टूबर आने वाली है उससे लेकर और 17 नवंबर तक हम इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में सर सिलेबस की बात करें, एग्जाम पैटर्न की बात करें तो अकाउंट ऑफिसर, इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है मिनिमम वो है हमारी बैचलर डिग्री इन कॉमर्स विद फर्स्ट डिवीजन, यानी आपकी कॉमर्स में फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए और उसके अलावा आपका सीए या आईसीडब्ल्यू का इंटरमीडिएट क्लियर होना चाहिए। एक ही पेपर होगा, इसमें टोटल 100 मार्क्स का होगा। पार्ट 1 के 80 मार्क्स होंगे, पार्ट बी के 20 मार्क्स होंगे। पार्ट ए जो होगा उसमें 5 बेसिक सब्जेक्ट होंगे, हमारा अकाउंटिंग होगा, कॉस्टिंग होगा, फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट होता है वो होगा, बजटिंग होगा और टैक्सेशन होगा, ठीक है। बड़े बेसिक से यहाँ पे टॉपिक है हमारे कॉमर्स से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, ठीक है। पार्ट बी जो है जिसमें राजस्थान से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आने वाले हैं, तो बहुत बेसिक से यहाँ पे सारे टॉपिक है जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं राजस्थान में, ठीक है, कुछ स्पेशल यहाँ पे नहीं है। इसके बाद में बात करूं जूनियर अकाउंटेंट की, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं जूनियर अकाउंटेंट की बात करूं तो जूनियर अकाउंटेंट जो है, ठीक है, इसके अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो देखो इसमें भी बड़े बेसिक से वही टॉपिक होने वाले हैं, सेम वही पैटर्न हमारा रहने वाला है कि सर टोटल एक पेपर होगा 100 मार्क्स का, पार्ट ए 80 मार्क्स का, पार्ट बी 20 मार्क्स का। पार्ट ए में कौन कौन से टॉपिक आएंगे सर, एक तो मैनेजमेंट आएगा, एक अकाउंटिंग आएगा, एक कॉस्टिंग आएगा, एक बजटिंग और एक टैक्सेशन, वही सेम 5 टॉपिक। सर एलिजिबिलिटी की बात कर लूं तो एलिजिबिलिटी इसमें आपको चाहिए सिर्फ कॉमर्स में ग्रेजुएशन, अगर आप कॉमर्स में ग्रेजुएशन हो और आपके पास में, ठीक है, कॉमर्स की डिग्री है, बीकॉम की डिग्री है, तो बेसिकली आप इसको फिल कर सकते हो एग्जाम को। पार्ट बी की मैं बात करूं इसमें कि सर पार्ट बी में क्या आने वाला, तो पार्ट बी में वही राजस्थान का सामान्य ज्ञान, यानी जो बेसिक क्वेश्चन है राजस्थान जीके से रिलेटेड वही सब इसमें रहने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद में बात करें कि सर पेपर का जो पैटर्न है वो कैसा रहने वाला है, तो पेपर के पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है। और देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है, ठीक है, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे गलत आंसर पुट करने पे। एससी जनरल और ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए 33% मिनिमम पासिंग मार्क्स रहेंगे, इस एग्जाम को पास करने के लिए 33% मार्क्स चाहिए, और एससी एसटी के लिए 28। बट इसका मतलब ये नहीं है कि 33 और 28% मार्क्स लाने पे हमारी जॉब पक्की हो जाएगी, नहीं, ठीक है। वो मेरिट के बेसिस पर होगी, बट अगर स्टूडेंट के 33% से कम आ रहे हैं तो उसको एलिजिबल नहीं माना जाएगा जॉब के लिए। इसके बाद में ओनली वन क्वेश्चन पेपर विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन फॉर ईच टाइप ऑफ पोस्ट, हर पोस्ट के लिए सिर्फ एक ही पेपर होगा, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू वाला कोई सिस्टम नहीं है, सिर्फ एक एग्जाम दो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जाम होगा और आपकी जॉब पक्की।
ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया कि सर सबसे पहले एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद में कैरेक्टर वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, फिर मेडिकल होगा और उसके बाद में एक बॉन्ड होगा 50,000 या 25,000 का, ठीक है, आपकी पोस्ट के हिसाब से। इसके बाद में मैं बात करूं तो सर यहाँ पे जो बॉन्ड का अमाउंट है, वो बॉन्ड का अमाउंट इन्होंने मेंशन कर दिया है, ठीक है। बॉन्ड का अमाउंट होगा करीब 25,000 टू 50,000, जूनियर अकाउंटेंट में 25,000 और अकाउंट ऑफिसर में करीब 50,000 का ये बॉन्ड रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद में और हम बात करें कि सर डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन होगा उसमें करीब कितने स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, तो देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको करीब 3 टाइम जो स्टूडेंट्स होंगे उनको बुलाया जाएगा, ठीक है। 3 टाइम्स तक के जो स्टूडेंट है, यानी अगर टोटल मान लो 11 पोस्ट है तो करीब 33 स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। अकाउंट ऑफिसर की मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है वो हमने बात कर ही ली है, ऐसे ही जो जूनियर अकाउंटेंट है उसकी भी मिनिमम एलिजिबिलिटी की हमने बात कर ली है, ठीक है। इसके बाद में हम अगर एज लिमिट की बात करें, ठीक है, तो जो एज लिमिट यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, ये बड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। तो जो एज लिमिट इन्होंने मेंशन किया वो मेंशन किया सर, जो पे लेवल 12 है, यानी अगर अकाउंट ऑफिसर का आप एग्जाम फिल करना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 21 और मैक्सिमम 40 होनी चाहिए 1 जनवरी 2024 को। लेकिन अगर आप जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम फिल करना चाहते हो तो आपकी मिनिमम एज तो होनी चाहिए 18 और मैक्सिमम होनी चाहिए आपकी 40, ठीक है। किस दिन सर? इसी दिन। ये चीज क्लियर है। अकाउंट ऑफिसर के लिए मिनिमम 21 एज है और जूनियर अकाउंटेंट के लिए मिनिमम 18 एज है, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात करूं तो करीब इन्होंने 9 एग्जामिनेशन सेंटर बनाए हैं और बोले हैं कि सर हम इन्हीं जगह पे एग्जाम लेंगे, टोटल 10 जो इनकी पोस्ट है उन सभी के लिए। लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर्स को इंक्रीज भी कर सकते हैं, बट इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो सर एग्जामिनेशन सेंटर जो भी राजस्थान की मेन सिटीज है, अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, श्रीगंगानगर, उदयपुर, यहाँ सब पे एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद में हम सैलरी वगैरह की बात कर लेते हैं। तो देखो जो अकाउंट ऑफिसर है, ठीक है, उसका लेवल 14 रहने वाला है। पेमेंट जो रहने वाला है वो 15,600 टू 39,100 और सब प्रोबेशन पीरियड जो रहेगा 2 साल का उसमें 39,300 उनको फिक्स अमाउंट मिलेगा, किसी तरह का कोई एडिशनल अलाउंस वगैरह नहीं मिलेगा। जूनियर अकाउंटेंट की मैं बात करूं तो लेवल 10 होने वाला है, ठीक है। पेमेंट 9,300 टू 34,800, ठीक है। और इसमें 23,700 इनको प्रोबेशन, जो 2 साल का स्टार्टिंग का पीरियड रहेगा प्रोबेशन पीरियड, उसमें फिक्स अमाउंट मिलेगा 23,700 का। तो ये हमारी बेसिक डिटेल्स थी अकाउंट ऑफिसर और जूनियर अकाउंट के एग्जाम के लिए। अगर आप जानना चाह रहे हैं कि सर ये एग्जाम जो पेपर कैसा रहने वाला है, हम पढ़ाई कहाँ से कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज कहाँ से मिलेगी, किस तरीके से हम अप्रोच करके पहली बार में ही हमारा ये एग्जाम जो है वो क्लियर हो जाए, आप देख रहे होंगे करीब करीब 2 महीने का टाइम इसमें है दिसंबर के हिसाब से। तो आप हमारी जो ऐप है तेजस कॉमर्स क्लासेस वो डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और वहां पे आपको इस एग्जाम से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।